इस किले के गेट पर आज भी लिखा है, सूरज ढलने के बाद अंदर जाना मना है। सवाल यह है, क्यों? भानगढ़ किला, जहां सूरज ढलते ही इतिहास सांस लेने लगता है। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित हॉरर और मिस्ट्री कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि और लोग सच्चाई जान सके, और द हॉरर हब_इन चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी अंधेरे से निकल कर आती है। भानगढ़ किला, जहां सूरज ढलते ही इतिहास सांस लेने लगता है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है एक ऐसा किला जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, भानगढ़ किला। यह सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि भारत की सबसे ज्यादा डरावनी और रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। भारत सरकार का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI आज भी इस किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर आधिकारिक प्रतिबंध लगाता है। सवाल ये है, आखिर क्यों? ये कहानी किसी लोक कथा से नहीं, बल्कि इतिहास, दस्तावेजों और वर्षों से दर्ज गवाहियों से जन्म लेती है। भानगढ़ किले का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए करवाया था। यह किला कभी एक समृद्ध नगर हुआ करता था। बाजार, महल, मंदिर, बावड़िया और हजारों लोगों की आबादी। इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ अपने समय में व्यापार और संस्कृति का बड़ा केंद्र था, लेकिन यह समृद्धि ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। स्थानीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड और लोक दस्तावेजों में एक नाम बार बार सामने आता है, सिंधु सेवड़ा, एक शक्तिशाली तांत्रिक। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। कई राजाओं ने विवाह प्रस्ताव भेजे, लेकिन उसने सभी को ठुकरा दिया। सिंधु सेवड़ा, जो तंत्र मंत्र में निपुण था, ने राजकुमारी को वश में करने के लिए जादुई इत्र का प्रयोग किया, लेकिन रत्नावती को साजिश का आभास हो गया। उसने वह इत्र एक पत्थर पर फेंक दिया। किंवदंती के अनुसार वो पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक पर गिरा और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। मरते समय उसने किले को शाप दिया। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर आक्रमण हुआ। पूरा नगर उजड़ गया। इतिहास इस विनाश को दर्ज करता है, लेकिन कारण नहीं समझा पाता। ASI के दस्तावेजों और स्थानीय इतिहास में एक और तथ्य दर्ज है। किले के पास तपस्या करने वाले साधु गुरु बालूनाथ ने राजा को चेतावनी दी थी, इस किले की कोई भी इमारत मेरी कुटिया की छाया से ऊंची नहीं होनी चाहिए। लेकिन समय के साथ महल ऊंचे होते गए। जैसे ही छाया कुटिया पर पड़ी, उसी दिन से किले के पतन की शुरुआत मानी जाती है। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने भानगढ़ किले के प्रवेश द्वार पर स्पष्ट चेतावनी लगाई है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। ASI अधिकारियों ने कई बार बयान दिए हैं कि ये प्रतिबंध केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि लगातार रिपोर्ट की जा रही असामान्य गतिविधियों के कारण भी है। एक चरवाहे ने पुलिस को बताया कि उसने रात में किले के अंदर से घुंघरुओं की आवाज, हंसी और चलने के पदचिन्ह सुने, जबकि वहां कोई नहीं था। 2012 में एक फोटोग्राफर ने किले में दिन के समय तस्वीरें ली। बाद में तस्वीरों में धुंधली आकृतियां और अनजान परछाइयां दिखाई दी, जो उस समय वहां मौजूद नहीं थी।
एक कसाई गार्ड ने बयान दिया कि उसने रात की निगरानी के दौरान कई बार महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। एक बार उसे किसी ने नाम लेकर पुकारा, जबकि आसपास कोई नहीं था। कई पैरानॉर्मल रिसर्च ग्रुप्स ने भानगर में ईएमएफ मीटर, थर्मल कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के अनुसार तापमान अचानक गिरता है, ईएमएफ लेवल बिना कारण बढ़ जाता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में अनजान फुसफुसाहटें कैद हुई हैं। हालांकि विज्ञान इन घटनाओं का ठोस कारण आज तक नहीं दे पाया। किले के भीतर सबसे डरावनी जगहें। नाचनी का महल। यहां रात में पायल की आवाज और घूमती हुई परछाइयां देखे जाने की रिपोर्ट है। बाजार क्षेत्र। कभी जहां व्यापार होता था, आज वहां से भीड़ की आवाजें सुनाई देने की बात कही जाती है। राजमहल। यहां कई लोगों को अचानक चक्कर, बेहोशी और अजीब सपनों का अनुभव हुआ है। स्थानीय रिकॉर्ड में कुछ ऐसे मामले दर्ज हैं जहां लोग सूर्यास्त के बाद किले में रुके, कोई लापता हो गया, कोई गंभीर मानसिक आघात में मिला, किसी की रहस्यमय मृत्यु हुई। हालांकि सरकार इन मामलों को आधिकारिक तौर पर दुर्घटना मानती है, लेकिन संयोगों की संख्या डराने वाली है। क्या भानगढ़ सच में भूतिया है? इतिहासकार कहते हैं यह राजनीतिक पतन था। वैज्ञानिक कहते हैं यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है। लेकिन एसआई का प्रतिबंध, सैकड़ों गवाहियां और सदियों पुराना डर एक सवाल छोड़ जाता है। अगर यहां कुछ नहीं है तो रात में कोई नहीं जाता। क्यों? सूरज ढल रहा है, किले की दीवारों पर अंधेरा चढ़ रहा है, हवा में अजीब सी सरसराहट है। जैसे ही आखिरी किरण गायब होती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं और भानगढ़ फिर से जाग जाता है। कभी कभी इतिहास मरता नहीं, वो बस अंधेरे में सांस लेने लगता है।